हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे एजुकेशनल ऐप पर। ठीक है, आज इस वीडियो में हम लोग कारक को देखने वाले हैं। ठीक है, कारक के एमसीक्यूज को देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए। खोटे कारक के कौन चिन्हक प्रयोग नाय पावल जाए। ठीक है, तो खोटा में कौन से कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं पाया जाता है, यानी कि ना कभी कभी प्रयोग होता भी है और मतलब वो साइलेंट हो जाता है। ठीक है, तो कौन से ऐसा कारक है जिसका मतलब प्रयोग नहीं के बराबर होता है। ठीक है, तो कर्म कारक या अधिकरण या कर्ता कारक या संप्रदान। तो आप लोग को हम बताए थे कि इसमें कर्ता कारक का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चिन्हा कारक के कौन रूपे पावल जाए। के का प्रयोग जो है वो खोटा के कौन से कारक के चिन्ह के रूप में किया जाता है। तो करण, संप्रदान या कर्म या फिर आपादान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्म कारक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि से जो है चिन्हा कारक के कौन रूपे पावल जाए। तो जान लीजिए एक बात, से का जो प्रयोग होता है वो करण कारक में भी होता है और एक आपादान कारक में भी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग वहाँ चूज करना है। ठीक है, कि कर्म कारक, करण कारक, संबंध कारक या अधिकरण कारक। इसमें हमको क्या दिख रहा है, करण कारक दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ करण कारक को चुनेंगे। अगर कारण कारक न हो करके इसके स्थान पे आपादान कारक रहता तो भी वो सही होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लय या लागिन चिन्हा जो है कारक के कौन रूपे पावल जाए। ठीक है, लय, लागिन, चिन्हा जो है वो ये सब जो कारक विभक्ति है ये कौन से कारक में किया जाता है। ठीक है, लय लागिन। ठीक है, मतलब लय लागिन मतलब तोर लागिने लियो, तोर खातिर लियो, तुम्हारे लिए, के लिए का जो प्रयोग होता है हिंदी में वो किसके लिए होता है। तो संप्रदान, अधिकरण, आपादान या फिर कर्म। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संप्रदान हो जाएगा। ठीक है, संप्रदान कारक। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला में है क्वेश्चन में कि ले जो है वो चिन्हा कारक के कौन रूपे पावल जाए। ले या तो फिर से, दोनों कर्म अथी करण कारक और आपादान कारक, यही दोनों में प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो कर्म आपादान कारक तो दिख रहा है लेकिन करण कारक जो है वो नहीं दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपादान कारक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि क या फिर कर चिन्हा कारक के कौन रूपे पावल जाए। ठीक है, क या तो फिर कर जो है वो चिन्हा जो है वो कारक के कौन रूपे पावल जाए। अधिकरण, आपादान या संबंध या फिर करण कारक। पढ़े होंगे वीडियो में, पिछला वीडियो में, तो कारक वाला वीडियो, तो आपको पता होगा संबंध कारक का चिन्ह जो होता है वो क या तो फिर कर होता है। ठीक है, उसके बाद ए या फिर वाई जो है ये चिन्हा जो है कारक के कौन रूप में पावल जाए। तो ये या फिर वाई जो है ये अधिकरण कारक में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है एहो चिन्हा जो है वो कारक के कौन रूप में पावल जाए। एहो जो है, अरे है, अगे है, एगो है, तो ये सब कौन रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो संबोधन कारक में पाया जाता है, याद होगा आप लोग को, है ना। उसके बाद देखिए नौवां जो क्वेश्चन है कि लाठियाँ पीटले, मतलब लाठी से पीटा, कौन कारक के पठतेर भेटा है। तो ये आपादान होगा या संप्रदान, करण या फिर कर्म। तो से का प्रयोग जो होता है वो आपादान में भी होता है और करण में भी होता है, लेकिन ध्यान आप लोग को रखना है कि जहाँ अलगाव दिखता है वहाँ पे आपादान का प्रयोग करते हैं और जहाँ साथ साथ हो रहा है तो वहाँ पे करण का प्रयोग होता है। ठीक है, जहाँ अलगाव मतलब नहीं होता है वहाँ पे हम लोग करण कारक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए लाठी से पीटा, अलग हो रहा है कुछ क्या, नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, करण कारक होगा। ठीक है, करण कारक इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ रहता है पेड़ से पत्ता गिरा, तो यहाँ पे क्या अलगाव हो रहा है। ठीक है, स्कूल से घर आया, स्कूल और घर के बीच में अलगाव हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपादान का प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपादान कारक के की नियर चिन्हक प्रयोग करल जाए। ठीक है, लय खातिर या ए या से या ले या फिर के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, से या तो फिर ले। ठीक है, दोनों का प्रयोग होता है, से और ले दोनों का। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है बाहरे बैसल हत, मतलब बाहर में बैठा हुआ है। ठीक है, बैठा था,
की नियर कारक पावल जाए। ठीक है, इसमें कौन से कारक का प्रयोग किया गया है? तो अधिकरण कारक, संबोधन कारक, संबंध कारक या अपादान कारक। तो बाहर में बैठा हुआ है, इसमें हिंदी में देखेंगे तो में का प्रयोग, और उसी को खोटा में क्या होता है? खोटा में होता है वाय या तो फिर ए का प्रयोग होता है। ठीक है, तो देखिए बाहरे ए का वर्ड यूज आया ना, तो इसमें कौन सा होगा? अधिकरण कारक का हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संबंध कारक के की नियर के चिन्हक प्रयोग पावल जाए। संबंध कारक में कौन से टाइप का, मतलब की नियर कौन से टाइप का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो संबंध कारक में क या कर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि रामे रावणे के मारलत। ठीक है, राम ने रावण को मारा, को आया, को किस में आएगा? ठीक है, तो कर्म कारक में आएगा। कर्ता ने कर्म को, हिंदी वाला भी याद अगर रखिएगा, इसको हिंदी ट्रांसलेट करके भी बनाइएगा तो उससे भी बन जाएगा, है ना, उसमें कोई दिक्कत बहुत बड़ा नहीं होने वाला है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि हम मंगरा के देख लिए। ठीक है, हम मंगरा के देख लिए मतलब मैंने मंगरा को देखा, इसमें भी को का प्रयोग हो रहा है। कर्ता ने कर्म को, तो कर्म कारक। हिंदी भी करके अगर हम लोग बनाते हैं तो वहाँ से भी क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन चलिए देखते हैं। आगे क्वेश्चन है छुरिये काट ले। ठीक है, छुरी काट ले मतलब छुरी से काटा, चाकू से काटा, मतलब इसमें कौन सा कारक होगा? अलगाव तो नहीं दिख रहा है, तो इसमें करण कारक का प्रयोग होगा। ठीक है, ठीक है, संप्रदान ना होकर के, ये आपादान तो है ही नहीं ऑप्शन में, जिसमें संबंध करण कारक ही इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, संबंध नहीं। ठीक है, उसके बाद रिक्शाएं आइल है मतलब रिक्शा में आया, कारक में कौन पट रूपे भेटा है। ठीक है, इसमें कौन सा रूप मतलब भेटा रहा है? ठीक है, रिक्शा में आया, अधिकरण में क्या होता था? में पे पर। ठीक है, या तो फिर वाय या तो फिर ए। ठीक है, तो रिक्शाएं वाय का प्रयोग हो जा रहा है, तो इसमें क्या होगा? अधिकरण कारक का हो जाएगा इसका सारा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पढ़े लाए दिल्ली गेले। ठीक है, पढ़े लाए मतलब पढ़ने के लिए वो दिल्ली गया, तो हिंदी में सोचिए कौन से कारक में होता था? लिए, संप्रदान को के लिए होता था, याद है? तो इसमें क्या होगा? असंप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ अगर खोटा नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका राइट सबसे अच्छा बेस्ट विकल्प कि इसका हिंदी थोड़ा सा करने का कोशिश कीजिए, हिंदी कीजिए, हिंदी वाला कारक तो आपको याद ही होगा, तो वहाँ से भी मार सकते हैं आराम से। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ऊपर ले झाँप दले। ठीक है, ऊपर ले झाँप दले मतलब ऊपर से नीचे कूद गया। ठीक है, ऊपर से मतलब यहाँ अलगाव दिख रहा है, तो कौन सा कारक हो जाएगा? आपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, करण कारक यहाँ नहीं हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि तोहार घरे बैसल है मतलब तुम्हारे घर में बैठा हुआ है। ठीक है, वाक्य कौन कारक रूपे भेटा है, इसमें कौन सा कारक है? तो अधिकरण में क्या होता था? में पे पर, तो तोहार घर में बैठा था, तो अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है यहो तनिकुन सुना, इसमें संबोधन किया जा रहा है ना किसी को, तो इसमें संबोधन कारक हो जाएगा। ठीक है, बस ये लास्ट हो गया, यहीं पे ये ख़त्म हो जाता है। ठीक है, फिर मिलेंगे आप लोग से एक और वीडियो में, तब तक पढ़ते रहना है, मस्त रहना है।